डॉक्टर्स का, खसूसन डॉक्टर नईम का, जिनकी कुर्बानी, जिनकी तकलीफ इस पूरी तहरीक में सबसे बड़ी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम दोस्तों से, पूरे पाकिस्तान से भी, पूरी दुनिया से, खसूसन डॉक्टर से, उनके पेरेंट्स से, क्योंकि माओं की दुआएं कभी रायगाह नहीं जाती, तमाम माओं से, अपने डॉक्टर्स की, कि उसकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआगो हों, और तंदुरुस्ती के लिए दुआगो हों, और अल्लाह उसे जल्द अज जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाकर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हों। वो हमारी दुआएं, हमारे दिल की धड़कनें, हर चीज उसके साथ है। अब जहां तक मामला है प्रोसीडिंग्स का, जो आज तक जो कुछ होता रहा, सब मीडिया के दोस्तों को मालूम है। आज जो नई डेवलपमेंट हुई थी वो हाई कोर्ट के अंदर, जब कोर्ट ने हमें, जब ये एक पिटीशन दायर की गई कि डॉक्टर्स की पीएमडीसी कैंसिल की जाए, वाईडीओ को बैन किया जाए, इस चीज के ऊपर आज कोर्ट ने हमें भी बुलाया था अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। हम लोगों ने बड़ा क्लियर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू अपना पेश किया कि डॉक्टर्स, हमारा नाम तो डॉक्टर रख दिया गया है, नाम के साथ हमारे मसीहा पे लगा दिया गया है, मगर इस मसीहा के अलावा जब हम कुछ भी करते हैं, कौम को ये सोचना चाहिए कि मसीहा जब बिजली का बिल आता है तो उसको पे करना पड़ता है। ये नहीं कहा जाता कि तुम मसीहा छोड़ दिया जाए, उसे गैस का बिल पे करना पड़ता है। और ये नहीं कहा जाता मसीहा छोड़ दिया जाए। वो कोर्ट में जाता है तो जजेस ये नहीं कहते कि हम तुम्हारा प्रोसीडिंग फौरन शुरू कर देंगे, तुम मसीहा हो। जब उसे किसी जगह जाना पड़ता है, बस में किराया माफ नहीं कर दिया जाता कि तुम मसीहा हो। मसीहा का टैग लगाकर, मसीहा का टैग लगाने का मकसद ही हरगिज नहीं है कि उसकी फटी पुरानी जूती होगी, फटे हुए कपड़े होंगे, और साइकिल पे फिरेगा, और जब उसको कोई थप्पड़ मार दिया जाएगा दूसरा मुंह फौरन आगे कर देगा। हमारे नाम के साथ हम लोगों ने ऑनरेबल कोर्ट में भी और आज सारे पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि मसीहा का सिर्फ नाम लगा देने से नहीं, हमें मसीहा का नाम लगा देने के बाद बिल्कुल ही रोन दिया गया था। उसकी वजह से वाईडीए बनी थी। वाईडीए दुख की पैदावार है। वाईडीए उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब डॉक्टर्स के यहाँ दुख रहेगा। अगर आपने वाईडी को खत्म करना है, डॉक्टर्स की तकलीफ को खत्म करना पड़ेगा। जब तक डॉक्टर्स की तकलीफ जिंदा, वाईडी जिंदा रहेगी। ऑनरेबल कोर्ट ने आज इस चीज प्रोसीडिंग की और हमने उनका बड़ा पॉइंट अभी बड़ा क्लियर किया कि हम लोग हमेशा काम करना चाहते थे जब तक हमारी ओपीडी की स्ट्राइक थी, किसी एक भी मरीज की जान जाया नहीं हुई थी। सारे आपके रिकॉर्ड में है, एक भी मरीज की जान जाया नहीं हुई थी। और जब हम पर इसी हॉस्टल के अंदर क्रैकडाउन किया गया, इसी जगह पर तमाम मीडिया मौजूद था, उसके बाद जितनी जिंदगी जाया हुई वो भी जानते हैं सारे। अंदाजा किया जा सकता है कौन हक पर था और किस रास्ते पर चल रहा था, किस तरह के इंतजाम हम लोगों ने किए हुए थे। आज भी ऑनरेबल कोर्ट को हमने बताया कि हमारे मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी थी, हमें आपसे भी रिक्वेस्ट है। कोर्ट ने, वी वेरी थैंकफुल, उन्होंने सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हुक्म दिया कि वो तमाम किस्म की इंतकामी कार्रवाई रोक दे। और उसका नतीजा ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र, हम सारे हॉस्टल में मौजूद भी हैं, प्रोटेक्टेड भी हैं। और कोर्ट ने बड़ा वाजे किया, वो वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल कोर्ट, कि उन्होंने हमसे कहा कि यू विल वर्क अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हाई कोर्ट, तो किसी किस्म के आपके खिलाफ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही कोर्ट ने हमें भी कहा कि हम लोगों ने भी कहा कि सर इंसानी जान में बचाना हम लोग पहले ही हमारी वो है, हम लोग कब से कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ कोई इस किस्म का मसला सेटल हो जाए। खसून हमारे लोग अगर बाहर आ जाएं जिनका खसून 302 है, और तो हम लोग फौरन इमीडिएट रिज्यूम करना चाहते हैं ताकि इंसानी जानें बचाई जा सकें। वो वेरी थैंकफुल ऑनरेबल कोर्ट ने जो हमारे दोस्तों को आज उस पर भेजा गया था, 4 दिन के रिमांड पर मजीद भेजा गया था, उसको कल ही कॉल कर लिया गया है। कल ही इन्वेस्टिगेशन को मॉर्निंग को कॉल कर लिया गया है और ये कहा गया कि हम प्रोसीडिंग यहां पर शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह आप जानते हैं कि जो भी कानून पढ़ लें कि हेल्थ केयर बिल के बाद, और तमाम मीडिया, तमाम सिटी 42 बाकी भी मीडिया वाले दिखा चुके हैं कि जो गिरफ्तारी यहाँ पे 8:30 बजे हो रही है, 11 बजे की एक्सपायरी उस पर डाली जा रही है, किस कदर भोगों से जुड़ी FIR है। इसलिए पॉलिटिकल FIR को भी कोर्ट ने वापस बुला लिया, अपने पास मंगवा लिया, कल ही मंगवा लिया सुबह 10 बजे। और हमें भी ये कहा कि आप भी इंसानी जिंदगी बचाने के लिए कल सुबह 9 बजे मस्जिद स्कूल में, आज वाईडी के प्लेटफॉर्म से हम लोग ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम लोग इंसानी जानों को बचाने वाले हैं। हमारे आज की मीटिंग में सिर्फ एक सवाल था कि इस टाइम रात के तकरीबन 10 से 11 बजे और सुबह के 9 बजे तक क्या पता शायद हम कोई और जान बचा सकें। इसलिए वाईडी पंजाब ने फैसला किया अभी से तमाम एमजीसी खोल हमने अपना
نے تمام ڈاکٹر کو میسیج بھی کر دی ہیں, میڈیا کے توسط سے بھی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں تمام ڈاکٹر سے کہ وہ تمام ایمرجنسیز پہ اپنی ڈیوٹیز پہ واپس آئیں, ابھی سے جوائن کرنا شروع کریں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس ٹائم اس ٹائم بھاری بات ہے فوراً کسی کو گھر سے نکلنے میں یہاں پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, مگر آپ دیکھیں گے کہ ود ان سم اور یہ ٹائم شروع ہو جائے گا اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ سارے ڈاکٹر اپنی ڈیوٹیز سے ایمرجنسی میں پہنچ جائیں گے. مگر یہ چیز میں واضح کر دوں کہ ہماری انڈور کی اور او پی ڈی کی اسٹرائک کنٹینیو ہے. ہمارے ڈاکٹر ابھی تک 302 میں اندر ہیں. ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جانتے ہوئے کہ چھٹی ایف آئی آر ہے ہم لوگ اس کو ختم کروائیں گے, مگر ابھی تک پوری نہیں ہوئی. ہمیں آنریبل کورٹ سے پوری اس کے فیور کی امید بھی ہے کہ وہ انصاف کرے گی. ساتھ یہ کہ ہمارا سروس اسٹرکچر جو ہمارا مین تھا جس کے لیے ساری اسٹرگل کی گئی تھی وہ بھی ہمارا اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو بڑا واضح کر دوں کہ ہماری انڈور کی اور او پی ڈی کی اسٹرائک کنٹینیو ہے, مگر تمام ڈاکٹرز ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ابھی رائٹ ناؤ تھوڑی دیر میں ایمرجنسی میں اپنی ڈیوٹی ریزیوم کر لیں گے اور اپنے کام شروع کر دیں گے, کیونکہ اس ساری رات میں پورے پنجاب میں ہم نے ایک بھی انسانی جان بچا لی تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے مقصد پورا ہو گیا جس سے ہم لوگ ایمرجنسی ریزیوم کر رہے ہیں. کوئی دوستوں کا کوئی سوال ہو, اس بارے میں کوئی کنفیوژن ہو, ڈاکٹر سے کسی کے ذہن میں کنفیوژن ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کیا نہیں, میں نے یہ بات نہیں کی. میں نے کہا ہے کہ ہم لوگ اپنے سروس اسٹرکچر کے مطابق ہر کی دستبردار نہیں ہو رہے. ہم لوگوں کے انڈور اور او پی ڈی بند ہیں اور ہم لوگ جب تک یہ چیزیں حاصل نہیں کر لیتے ہم بہت اسٹیپ بیک نہیں ہو سکتے. دیکھیے آپ کو معلوم ہے ہم لوگ تو ایمرجنسیز کھول دی ہم لوگوں نے, ہم لوگ کن طریقے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اگر جگہ ابھی بھی 302 ہے مگر صرف اس وجہ سے کہ پیشنٹ اور ہمیں آنریبل کورٹ نے کہا کہ نہیں آپ کے ساتھ باقی زیادتی ہو رہی ہے, ہم بھی آپ کو ساتھ آئیں گے. ہم لوگ تمام ایمرجنسی ریزیوم کریں کیونکہ ہمیں نہیں میری پوری بات کمپلیٹ ہونے دیں نا. دیکھیے ہمیں کہیں نہ کہیں سے گارنٹی چاہیے, ابھی تک ہمیں کوئی ایسی گارنٹی نہیں مل رہی. ہمیں اعتبار نہیں ہے گورنمنٹ پہ. آپ لوگوں نے ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آج وہ ڈاکٹر 302 میں باہر آ جائیں گے, ہم لوگوں نے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لی ہے مگر وہ نہیں ہوئی. ہمیں نہیں اعتبار.